वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना यार, वो कुछ इस तरह का है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जब से पीएमसी आया ना, तो पीएमसी ने एक अपना रूल दिया था, एक असूल, एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट जो किसी फॉरेन कंट्री में अभी तक ज़ेर तालीम है, और वो पाकिस्तान में अगर अपना ट्रांसफ़र या माइग्रेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक अलहदा सी पॉलिसी बनाई थी। जब उन्होंने पीएमसी ने फॉरेन मेडिकल जितने भी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस की लिस्टें तैयार की थी, लिस्ट ए बी सी, देन एम, देन ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, ये वो सारी लिस्टें ना, उस टाइम उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके मुताबिक ना उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर किसी भी कंट्री में ज़ेर तालीम है और वो पाकिस्तान में माइग्रेशन लेना चाहता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं या कुछ क्राइटेरिया है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये एक सिलेबस भी दिया था, जिसके मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स थे जो कंफ्यूज थे कि यार हमें अब समझ नहीं आ रही थी कि हम किस ईयर में जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ना, तो वो आज मैं थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। जिस तरह ये है पाकिस्तान मेडिकल एनईबी एग्ज़ाम फॉर 2022-21 फॉर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ है फॉर्मेट्स एंड स्ट्रक्चर है एनईबी एग्ज़ाम 2021। जो है यहाँ पे हम एग्ज़ाम किस किस ईयर में और दे सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, वो सारा कुछ इधर है, सारा इनकी वेबसाइट पे। अगर आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं आपको मिलता ये पीडीएफ, यही पीडीएफ जो है ना, मैं अपनी वीडियो के एंड पे डाल, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स परेशान थे कि हम कौन कौन से ईयर में जा सकते हैं, आप पहले साल में माइग्रेशन नहीं ले सकते, आपको पहला साल कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में हो आप, वहाँ पे आप पहला साल कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप एनडीबी एग्ज़ाम दोगे, जिसके बाद आप पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज में सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हो। और अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया, तो आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हो एग्ज़ाम देने के बाद। और अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हो वहाँ से, तो आप फोर्थ ईयर में बैठ सकते हो, इवन के आप फिफ्थ ईयर में भी बैठ सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होगा सिलेबस का, बुक्स का। और फिफ्थ ईयर में जो ये साल में दो दफ़ा होगा ये एग्ज़ाम। ये सेंटर जो है पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ में है, और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो हैं वो नो रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम एग्ज़ाम दे सकते हो, अ, जब भी चाहो। वैलिडिटी जो है इसकी, वैलिडिटी फॉर 2 इयर्स फॉर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, 2 साल के लिए एग्ज़ाम। स्ट्रक्चर में हमारे पास यही है कि अगर जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया वो सेकंड ईयर में बैठ सकता है, जिसने थर्ड ईयर कंप्लीट किया वो फोर्थ ईयर में जा सकता है, जिसने फोर्थ ईयर कंप्लीट किया वो फिफ्थ ईयर में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो फिफ्थ ईयर के लिए जो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया वो ये है कि 70% अबव उनको चाहिए होंगे थ्योरी एंड क्लिनिकल स्किल्स में। उनके लिए 2 एग्ज़ाम होंगे, थ्योरी का होगा और क्लिनिकल स्किल्स का होगा। लेकिन फोर्थ ईयर तक अगर किसी स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र लेना है, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी का एग्ज़ाम, थ्योरी कंपोनेंट होगा। सो आगे जो है वो उनके कुछ वेटेज है, परसेंटेज है कि कौन-कौन सी बुक में से कितने-कितने परसेंट आएगा। एनाटॉमी से 45% है, पैथोलॉजी से 35 है, बायोकेमिस्ट्री 20% है। इसी तरह है सारा। पासिंग क्राइटेरिया जो है थर्ड फॉर ट्रांसफर इन एमबीबीएस थर्ड ईयर, 70% इन थ्योरी, 70% इन थ्योरी, ओवरऑल 70% ही आपको क्राइटेरिया चाहिए। हाँ, अगर आपका क्राइटेरिया से कम आता है, आप पास कंसीडर किए जाओगे, लेकिन फिर पीएमसी की मर्ज़ी के मुताबिक आपको किसी भी कॉलेज में भेज दिया जाएगा, आपके चूज़न कॉलेज में आपको नहीं भेजा जाएगा, या आपको किसी आपके चूज़न ईयर में नहीं बिठाया जाएगा। वो पीएमसी की फिर अपनी मर्ज़ी होगी कि वो आपको किस ईयर में बिठाते हैं। हाँ, तो उसके बाद हमारे पास कुछ ये सिलेबस आ जाता है। सिलेबस में एनाटॉमी फर्स्ट ईयर जैसे कि बेसिक सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जो अगर आपने सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र लेना है, तो आपको फर्स्ट ईयर के पूरे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में सिलेबस होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एंड फिफ्थ ईयर में इवन कि आप बैठ सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेकंड थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, जो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बहाने पे खड़े हैं, कि जिनकी डिग्री अभी इसी साल कंप्लीट हो जाएगी या नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाएगी।
तो उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। अपनी डिग्री कंप्लीट करें वो, उसके बाद फिर आगे उनको अपना प्रोसेस करना चाहिए। हर स्टूडेंट की जो है ना सिचुएशन डिफरेंट होती है। सो हम उसी को उसके जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ही कंट्रोल कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं कि आप इस तरह कर सकते हो। हाँ, अच्छा, इसके बाद अगला का क्वेश्चन ये होगा कि हम एग्ज़ाम देने के बाद, ये सारा सिलेबस है, इसका एग्ज़ाम दिसंबर में, तो दिसंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अभी से। अभी से खैर नहीं, नवंबर या अक्टूबर में आप अपनी एप्लीकेशंस होंगी ओपन, तब आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आके। यहाँ पे हमारे पास वेकेंट सीट्स फॉर ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स हैं। वेकेंट सीट्स स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि अब हम कौन-कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं। कॉलेजेस जो हैं हमारे पास, लिस्ट ऑफ वेकेंट सीट्स फॉर ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान। पंजाब, पंजाब के पब्लिक हैं, एमबीबीएस के, बीडीएस के, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, एजेके में हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं, सिंध में हैं। मतलब पाकिस्तान पूरे में जहाँ-जहाँ भी आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज जो सीट प्रोवाइड करता है, जिसके पास वेकेंट सीट्स अवेलेबल हैं, वो आपको ट्रांसफ़र दे सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बार-बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि यार आप लोगों को खुद इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हर हर स्टूडेंट जो है ना वो किसी दूसरे के लिए या किसी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट बैठा है कि यार वो मुझे बताएगा तो मैं वो करूँगा। यार खुद अपना स्टेप खुद लेने की ट्राई किया करो, अपना खुद आगे बढ़ने की आगे बढ़ा करो, आगे निकलने की कोशिश किया करो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं इनफैक्ट इस सारे सिनेरियो से गुज़र चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार आप इन एजेंट्स के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू कम से कम काम करवाने की कोशिश करें। खुद ज़्यादा सर्च किया करें, हर चीज़ खुद हमें मिल सकती है। जो एजेंट्स हैं वो बिल्कुल अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ कमीशन देखते हैं। वो किसी के लिए वो ये नहीं कर सकते, किसी को वो अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, किसी को वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कमीशन देखते हैं। जहाँ पे उनको कमीशन ज़्यादा मिलेगा वो आपको उस यूनिवर्सिटी में या उस मेडिकल कॉलेज में, फ़ॉरेन में, कहीं पे भी वो आपको आपका एडमिशन करवा देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कमीशन की खातिर। बाकी जो सारा कुछ होगा, जो आपके साथ सारी सिचुएशन वहाँ पे बनेगी, वो तो आपको पता होगा। आपने उस सारी सिचुएशन को फ़ेस करना है, सारी मुसीबतों को फ़ेस करना है। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो पीएमसी की डायरेक्ट विज़िट करें। पीएमसी की साइट पे अगर आपने किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना है, कहीं पे भी जाना है, किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाना है, तो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। हाँ, अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जीमेल मेरा है, मेल कर दें मुझे, या फिर मेरा एक फ़ेसबुक पेज है, फ़ेसबुक पेज पे आ जाएँ। ठीक है, मुझे वहाँ पे बता दीजिएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आपको लाज़मी रिप्लाई करूँगा और आपकी जो है ना प्रॉब्लम हम उसको मिल के सॉल्व करेंगे, ठीक है? और मुझे आप लोगों की थोड़ी-सी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करें, तो होप्स हो कि मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम एनएलई के ऊपर बनाएँगे कि एनएलई है क्या? एनएलई में क्या है? एनएलई का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप बिफ़ोर अक्टूबर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो एबीसी कंट्रीज़ जो हैं, एबीसी लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है वो आपके ऊपर लगेगा। और अगर अगर आप हो अम, अक्टूबर के बाद ग्रेजुएट होने वाले हो, तो देन आपके ऊपर कौन-सा क्राइटेरिया लगेगा। देन आपके ऊपर ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, काउंसिल डिसीजन ऑन लाइसेंसिंग पाथवे फॉर मेडिकल। और अगर आप अक्टूबर से पहले होने वाले हो, ग्रेजुएट होने वाले हो या हो गए हो, तो आपके लिए कौन-सा पाथवे होगा। लिस्ट ए, लिस्ट बी एंड लिस्ट सी। और इन कंट्रीज़ के जो हैं कॉलेजेस, उन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप इन कंट्रीज़ में हो तो आपको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हो, जो कि आप कह लें कि यहाँ पे अगर सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हम देखते हैं, तो यहाँ पे सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ये वाली सारी की सारी सी लिस्ट हैं। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी तरीके से हमें नहीं जाना, किसी भी तरीके से नहीं जाना। ठीक है, अगर वो अभी भी सी लिस्ट में हैं, तो अभी कोई ज़्यादा लंबे चांसेस नहीं कि वो वापस आ जाएँगे बी या ए लिस्ट में। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपकी थोड़ी-सी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो